राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो तुलसी मैया की। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं आज आपको है जो बहुत ही शानदार सी एक कहानी बता रही हूँ। तुलसी मैया की कहानी है जो आपको है जो कल से ही और प्रण लेना है कि हे तुलसी माता, हे कृष्ण भगवान, हे तुलसी मैया, हे लक्ष्मी मैया, मैं आपकी है जो कहानी है 1 साल पूरी सुनूंगी और सुन करके है जो अगली मकर संक्रांति को है मैं उद्यापन करूंगी आपका। तो घर में आ, जिस भी बहन के घर में किसी भी प्रकार की धन दौलत की कमी है तो उन बहनों के लिए भी सही है। और जिस भी मतलब बहन है, जो भी बहन है वो शादीशुदा नहीं है तो वो अपने मन पसंदीदा है जो वर की प्राप्ति चाहते हैं तो उनके लिए भी ये कहानी है जो सुनना बहुत ही ज़रूरी है। और जो महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, तो वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, उनके पतिदेव के बिजनेस में बहुत ही अच्छी है जो तरक्की होने के लिए वो महिला करेंगे तो उनके लिए बेहद ही शुभ होगा, अच्छा होगा। और जो महिलाएं हैं शादीशुदा हैं उनको बच्चे की प्राप्ति नहीं हो रही है, बच्चों की तो है जो वो महिलाएं 1 साल कहानी सुन करके और तुलसी मैया से है जो आप जरूर मांगना और आपको है पक्का है जो श्याम की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी और आपको फल है जो अवश्य मिलेगा। तो आपको ये कहानी है जो जरूर सुननी है। और ये कहानी आपको कैसी लगी, आप सबसे पहले है कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक है जो कमेंट जरूर करना और कमेंट में जय माँ तुलसी की जरूर लिखना, राधे राधे जरूर लिखना। तो अभी हम चालू करते हैं आज की ये कहानी। गाँव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनको कोई भी औलाद की है जो नहीं थी, सुख नहीं था उनको, उनके कोई पुत्र पुत्री नहीं थे। तो उन्होंने तुलसी मैया की सेवा है जो करनी स्टार्ट की थी और तुलसी माता को है जो नित्य जल देना और नित्य उनकी पूजा करना ही स्टार्ट किया था। उनके करने से उनको तुलसी माता ने फल दिया और उनको एक लड़की की है जो पुत्री की प्राप्ति हुई जो लक्ष्मी के रूप में थी। और ये करते करते सब और उनको ये करते करते सब एक दिन लड़की बहुत बड़ी हो गई थी और बड़ी बड़ी होते होते उसने है उनके माता पिता ने उनकी है जो शादी कर दी और शादी के अंदर दहेज के अंदर है जो उसके माता पिता ने उसको एक तुलसी का गमला दिया। उस गमले को लेकर वो ससुराल में पहुंच गई। ससुराल में पहुंचने के बाद नित्य वो उठती, स्नान करती और अपनी तुलसी माता जी को है जो तुलसी माता की पूजा करती और पूजा करने के बाद ही वह भोजन करती थी। ऐसे वो भोजन नहीं करती थी, उसने ऐसा नियम बना लिया था। तो ससुराल में दो देवरानी जेठानी थी और देवरानी जेठानी थी और वो क्या करती कि रोज़ रोज़ सोचती, उनकी बुराई सोचती थी तो वो उसका गमला है तुलसी का जो रोज़ रोज़ छुपा देती थी। तो वो बेचारी है अपनी भक्ति में लीन थी सिर्फ तुलसी माता की। तो वो क्या है कि रोज़ रोज़ गमला ढूंढ के ले आती और फिर वो अपनी पूजा करके और पूजा करने के बाद में है जो वो खाना खाती थी और ढूंढ के ले आती थी। तो फिर एक दिन ऐसे रोज रोज करते करते और एक दिन जेठानियों ने सोचा ये तो है ना रोज रोज ढूंढ के ले आती है, क्यों ना आज यह गमला बहुत दूर फेंक दे। तो उसने क्या किया, देवरानी जेठानी ने उसका तुलसी का गमला था वो बहुत दूर ही फेंक दिया। वो बेचारी सुबह पूजा करने लगी, चारों तरफ उसको ढूंढ के आई गमले को, कहीं पर उसको गमला नहीं मिला। वो आके अपने रूम में जा करके रोने लगी और रो करके भूखी प्यासी, वो खाना नहीं खाती थी पूजा करने के पहले। तो वो रोने के बाद में और वो सो गई। सो करके और सो गई तो सोई तो उनको रात को है जो तुलसी मैया है जो उनके को है जो तुलसी मैया है जो उनको उनके पास प्रकट हुई और उनके चारपाई के चारों कोनों पे तुलसी के गमले ही गमले हो गए। वह सुबह उठी, उठते ही देखा तो चारपाई के चारों कोनों पे तुलसी के गमले ही गमले थे। वह उठी जल्दी जल्दी और तुलसी माता के आगे हाथ जोड़ा और हे मेरी तुलसी माता, मुझसे गलती हो तो मुझे माफ़ करना, ऐसे करके और नहा धो करके फटाफट पूजा करी। और सोचा अब तो मेरे को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, अब गमला कैसे चुराएगी वो। तो फिर है ना वो अपनी पूजा पाठ कर करके और तुलसी मैया से पूजा पाठ करके बाहर आ गई। बाहर आने के बाद में खाना खाने लगी तो देवरानी जेठानी सोचती है कि देख आज कर ली ना इसने पूजा पाठ, आज नियम तोड़ दिया ना इसने। तो वो बोली आज क्या हुआ, आज आपका नियम टूट गया है क्या, पूजा नहीं की। बोली मैंने कर ली है पूजा। तो बोली कैसे की पूजा, तुलसी का गमला तो है ही नहीं, वो तो हमने फेंक दिया था। तो बोले दीदी आप जाके मेरे रूम में देखो और तुलसी माता के चार चार गमले हैं मेरे रूम में। तो बोले अच्छा ऐसा है, झूठ बोल रही है। बोल नहीं ऐसा नहीं है। जाके उसने देवरानी जेठानी ने उसके रूम में देखा और चारों चारपाई के चारों तरफ है जो उनके तुलसी के गमले ही गमले थे। तो वो आश्चर्यजनक हो गई, आश्चर्य में पड़ गई। तो बोले इसमें तो भक्ति है, शक्ति है, इसने तो सच्ची भक्ति की है, तो क्यों ना हम भी ऐसे करते हैं। तो बोली तूने रोज रोज क्या किया, कैसे किया, ये सब पूछा उससे। तो बोले हमें ना माफ़ करना, हमने आपके साथ में बहुत गलत किया है। रोज तुलसी हम अपना तुलसी का गमला रोज
छुपा देते थे या फेंक दिया है, हमें माफ़ करना आप, हमसे गलती हुई है बहुत बड़ी, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। तो देवरानी ने बोला कि दीदी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। ऐसा करके है जो उनको माफ़ कर दिया। फिर उससे पूछने लगी देवरानी से कि इससे क्या फल मिलता है? तो बोली कि दीदी जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। दीदी जिनको कुँवारी कन्याएँ होती हैं, उनको मनपसंद वर नहीं मिलते हैं, उनको मनपसंद वर मिलते हैं। और जिनके पति है बीमार चलते हैं, उनके दरिद्रता है, घर में दुःख है, तकलीफ़ है, वो उनको सबके लिए है जो तुलसी माता की कहानी सुनने से और उनका दान पुण्य करने से है, जो बहुत ही फल मिलता है और लंबी उम्र तक है वो जीते हैं और भगवान की है, उनको भगवान की प्राप्ति ज़रूर होती है, अवश्य होती है, कान्हा की प्राप्ति होती है। तो ऐसा कहकर है, तो बोले ठीक है, हम भी तुलसी माता का आपके साथ में रोज़ है जो कहानी सुनेंगे और फिर ही खाना खाएँगे। तो ऐसा कह के और इन तीनों देवरानी जेठानियों ने है जो ये तुलसी माता की कहानी है सुनना प्रारंभ की और कहानी प्रारंभ की और सुनने लगी और फिर लास्ट में 1 साल कहानी सुनकर है उसने तुलसी माता का है हर कन्याओं को दान किया तुलसी का एक-एक का, एक-एक तुलसी सभी कन्याओं को 14 कन्याओं को दी और ये दान किया। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हे तुलसी माता, उस देवरानी को जैसा दिया था वैसा सभी को देना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी को प्रमाण चढ़ाना। जय तुलसी माता की, राधे राधे।